आज चांदी भारतीय बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर है। 2.60 लाख रुपए प्लस प्रति किलो तक। आज 14 जनवरी 2026 को चांदी के दाम लगभग 2,79,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। कुछ शहरों में 3 लाख रुपए से ऊपर भी। MCX पर भी चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 2,90,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचते हुए बुल्स का ध्यान खींचा। विशेषज्ञ अब 4 लाख रुपए प्रति किलो के निशाने की बात कर रहे हैं और कुछ तो मानते हैं यह लक्ष्य आसानी से पार हो सकता है। वास्तविक कारण क्यों चांदी इतनी तेजी से बढ़ रही है? 1. इंडस्ट्रियल डिमांड का बूम। आज की चांदी सिर्फ गहनों के लिए नहीं, सोलर पैनल, EVs, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, AI डेटा सेंटर, 5G, सेमीकंडक्टर्स जैसी टेक इंडस्ट्रीज में इसकी मांग रिकॉर्ड स्तर पर है। लगभग 55 से 60% ग्लोबल डिमांड इंडस्ट्रियल है। 2. सप्लाई जोर से कम है। लगातार सालों से चांदी डिमांड से कम निकल रही है। सप्लाई डेफिसिट अब 5वां साल भी चला गया है और चूंकि ज्यादातर चांदी अन्य धातुओं का बाय प्रोडक्ट है, नई सप्लाई तेजी से नहीं बढ़ती। 3. डॉलर कमजोर और रेट कटक संभावनाएं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दरें कम करने की उम्मीदों ने सोने चांदी जैसे धातुओं में निवेश को आकर्षक बनाया है। 4. वैश्विक अनिश्चितता और सेफ हेवन डिमांड। आर्थिक और जियोपॉलिटिकल तनावों के बीच निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे चांदी की कीमतें और ऊपर जा रही हैं। लेकिन ध्यान दें, यह तेजी जोखिम भी लाती है। 1. वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। चांदी छोटी मार्केट होती है, यहां उछाल उतना ही तेज, गिरावट उतनी ही तेज हो सकती है। विशेषज्ञ बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदारी की सलाह देते हैं, बजाय अंधे खरीद के। 2. औद्योगिक मांग में गिरावट से प्राइस ड्रॉप हो सकता है। अगर टेक या ग्लोबल फैक्ट्रियों की मांग घटती है तो रिटर्न भी कम या नेगेटिव हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? बाय या सेल? लॉन्ग टर्म निवेश। अगर आप 5 से 7 साल के लिए सोच रहे हैं और ग्रीन टेक और इंडस्ट्रियल डिमांड पर भरोसा रखते हैं, सप्लाई डिफिसिट बढ़े रखने की उम्मीद रखते हैं, तो चांदी में धीरे धीरे निवेश करना फायदा दे सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, चूंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है, बाजार गिरने पर खरीदें। ऊंचे स्तर पर भाग लेना सोचें, ये ज्यादा सुरक्षित रणनीतियां हैं। सलाह: किसी भी निवेश से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश लक्ष्य और समयावधि को परखें।